हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट ए हमें गिवन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, बी हमें गिवन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सी है एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, डी हमें गिवन है एंट्रोपी। एंड कॉलम सेकंड के अंदर हमें गिवन है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, क्यू हमें गिवन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। एंड फोर्थ आर हमें गिवन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड एस हमें गिवन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है ए क्यू बी पी सी एस डी आर। ऑप्शन सेकंड ए एस बी आर सी क्यू डी पी। ऑप्शन थर्ड ए एस बी पी सी आर डी क्यू। ऑप्शन फोर्थ है ए पी बी आर सी एस डी क्यू। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड के थ्रू हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। की कंसेप्ट के अंदर हम ये जो कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम की कंसेप्ट देखेंगे। फर्स्ट मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये क्या होती है? बेसिकली ये इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। इस इक्वेशन की वैल्यू होती है डेल्टा जी विच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी यहाँ पे क्या है? डेल्टा जी इज द गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एंड टी इज द टेम्परेचर, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एच बेसिकली क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। सो डेल्टा एच हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा। तो ये हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन रहती है। एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा। सेकंड में बात करता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया था कि जो एनर्जी होती है ना तो उसको जनरेट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वर्क एंड इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज किया जा सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड nor be generated, it can be transformed in between different forms, of एनर्जी। यानी कि एनर्जी को इसकी डिफरेंट फॉर्म्स के रूप में चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे वर्क के अंदर चेंज कर लिया, इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज कर लिया, या हीट के अंदर चेंज कर लिया, एटसेट्रा। तो बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो बेस्ड किसके ऊपर है? एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। सो ये किसको स्टेट करता है? एनर्जी कंजर्वेशन को स्टेट करता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्ड की कंसेप्ट के अंदर हम देख लेते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर एंथैल्पी क्या होती है। वो किस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट करते हैं? एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर ये हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास रहती है डेल्टा एच से हम इसको डिनोट करेंगे। डेल्टा एच
विच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब इसको एक फॉर्म में और चेंज कर सकते हैं, जब हमारे पास रिएक्शन के अंदर क्या हो, गैसियस मॉलिक्यूल्स हम यूज ले रहे हैं, तो ये हम इसको चेंज कर सकते हैं डेल्टा NgRT के अंदर। तो ये हमारे पास क्या रहती है, एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर रहती है। ये हमारा थर्ड की कंसेप्ट हो जाएगा। फोर्थ की कंसेप्ट हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे एंट्रोपी का। एंट्रोपी क्या होती है, ये हमारे पास होती है इट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। इट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस बोल सकते हैं या डिसऑर्डरनेस का क्या है, ये हमारे पास डिसऑर्डरनेस, इसका एक मेजरमेंट है एंट्रोपी। सो ये हमारे चार की कंसेप्ट रहेंगे। इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो फर्स्ट ए हमें क्या गिवन है, ए जो है, ए हमें गिवन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये हमने देख लिया था कि ये इक्वेशन क्या होती है। ये इक्वेशन होती है हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी कि ए के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के अंदर हमारे पास आ जाएगा एस। बी हमें क्या गिवन है, बी हमें गिवन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बी के अंदर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। सो हमारे पास बी के अंदर हमें क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। सी के अंदर हमें क्या मिलेगा, सी क्या गिवन है, सी हमें दे रखा है एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमने देख लिया कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। तो सी के अंदर हमारे पास आ जाएगा पी, सी के अंदर आ जाएगा पी, एंड डी के अंदर हमारे पास क्यू बचेगा, लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे एक बार कि डी के अंदर क्यू आ रहा है या नहीं आ रहा। डी हमारे पास क्या है, एंट्रोपी, तो ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस है, तो बिल्कुल करेक्ट है। डी के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी डी के अंदर एक बार फिर से चेक करते हैं। डी के अंदर हाँ हमने थोड़ा मिसमैच कर दिया। सी के अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये क्यू आ रहा था, एंड डी के अंदर क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। सी के अंदर हमारे पास क्यू आ रहा है, डी के अंदर पी आ रहा है, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एस आर क्यू पी। तो कौन सा आएगा, ए के अंदर एस आएगा, तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता, सेकंड हो सकता है, बी के अंदर आर आएगा, सी के अंदर क्यू आएगा, एंड डी के अंदर क्या आएगा हमारे पास, पी आएगा, सेकंड हो सकता है। थर्ड, ए के अंदर एस नहीं आ सकता, ए के अंदर पी भी नहीं आ सकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.